ये क्वेश्चन है 12। कंपाइल अ वेन डायग्राम यूजिंग मैनेजरल एग्जाम्पल। जो मैनेजर वाला एग्जाम्पल था, मेल और फीमेल, जो प्रमोशन था, परमिशन जिसका होता है यस के लिए ए, नो के लिए ए डैश था, उसी पर इस वाले वेन डायग्राम, इससे मतलब ये जो क्रॉस टेबल है, इससे ये बनाना है, ये बनाना है, ये बना हुआ नहीं है, इसी से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? देखो, नाउ वी हैव दिस क्रॉस टेबल था बिफोर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ड्रा गोइंग टू प्लॉट अ वेन डायग्राम बाय स्टैंडिंग दिस टेबल। वो टेबल लेके करते हैं। तो जैसे ये है, एक ए ले लेते हैं, ए माने जो प्रमोशन होता है, एक एम ले लेते हैं, जो एम माने जो मेल है। हाँ, तो हमें दूध लेना है, ले सकती है, ले लो ना, दूध वाला आया है। हाँ, तो इसमें ए, ये वाला तो दोनों हो गया, यानी कि दोनों, यानी कि प्रमोटेड भी है और मेल। जो प्रमोटेड है और मेल है, प्रमोटेड है और वो मेल है। हाँ, जो प्रमोटेड भी है और मेल भी है, जो प्रमोटेड और मेल दोनों हैं वो, जैसे जो प्रमोटेड है और मेल है, ये है 288, प्रमोटेड और मेल। तो प्रमोटेड और मेल है टोटल 288, तो ये बीच वाला 288 हो गया, प्रमोटेड दोनों इंटरसेक्शन। और जो बच गया धकेलो ना, उधर से बंद नहीं, धक्का दो पैर से, एकदम बेइज्जती कर देती भाई। हाँ, ये जो बच गया टोटल मेल हो जाएगा, टोटल मेल है जितना, उसमें से 288 माइनस करके यहाँ आ गया। और ये प्रमोशन, जितना टोटल प्रमोशन है उसमें से ये 288 इधर हो गया, बच गया वो 3600 हो गया। यानी प्रमोटेड, ये मेल का प्रमोटेड है, ये बच जाएगा फीमेल का प्रमोटेड। ए इंटरसेक्शन मेल नोट, ये तो मेल है, ये मेल वाला है, ये मेल के बाहर जो है, मेल के बाहर वो मेल नोट हो जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन मेल नोट, ए इंटरसेक्शन मेल नोट ये हो गया। यानी ए है और इसमें मेल नहीं है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में मेल नहीं है, मेल नहीं है यानी फीमेल होगा, मेल नोट हो गया। ए है, ए नॉट मेल, ए नॉट मेल, ये नॉट मेल हो गया। हाँ, तो ये इंटरसेक्शन मेल का नोट कर दिए, ठीक है। ये वाला हो गया ए इंटरसेक्शन मेल, और ये क्या हो जाएगा, मेल है पर ए नहीं है, प्रमोटेड नहीं है, ये वाला भाग, ये वाला, ये जो बच गया यहाँ कॉमन के। तो ये मेल है बट नॉट मेल बट नॉट ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं मेल इंटरसेक्शन ए नोट, हाँ, या ए नोट इंटरसेक्शन मेल, ऐसे दोनों को आगे पीछे कुछ भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए, ये वाला जो है ए इंटरसेक्शन एम, ये 288 हो गया दोनों का टोटल, 288 बाई 1200, 0.24 हो गया। अच्छा, अब जस्ट ए, ये जस्ट ए है, यानी कि इसमें ए है नॉट एम है, ए है नॉट एम है, ए इंटरसेक्शन एम नॉट, यानी एम नॉट ये क्या हो जाएगा, 36 बाई 1200। अच्छा, 36 बाई 1200 यानी 0.3। और इस वाले भाग में, इस वाले पार्ट में, इस वाले में m है बट नॉट a, यानी m इंटरसेक्शन a नोट कर देंगे, चाहे a इंटरसेक्शन m कर देंगे। तो वो कितना रह जाएगा, टोटल जितने मेल थे उसमें से 288 ये गया, 672 बाई 1200 ये हो जाएगा। और a भी नोट और मेल भी नोट, a भी नोट और मेल भी नोट, वो कौन सा हो जाएगा, a नोट मेल नोट, a भी नहीं, तो बाहर का हो जाएगा सारा, ये सब बाहर का, ए नॉट और एम बी नॉट, तो ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 204 बाई 1200, 0.17, इस तरह से ये निकल गया तुम्हारा। ठीक है, पी ए कितना हो जाएगा, 36, पी ए कितना हो जाएगा, इसमें 0.3, 36 बाई 1200 प्लस 288, जैसे पॉइंट जोड़ देंगे तो सब आ जाएगा। पी ए भी निकल जाएगा, पी एम भी निकल जाएगा, पी एम नोट निकल जाएगा, पी एम नोट निकल जाएगा सारा। ये सारा अपना करके देखना क्या क्या ऐड करेंगे। 0.24 इसको लिख दिया, 288 बाई 1200 को,
36/12.03 यानी 288, और ये मिला के बन जाएगा ए। और ये 288 और 672 वाले को मिला के बन जाएगा 288 वाला 0.24 है और 672 वाला 0.6 है, ये मिल के बन जाएगा। इस तरह से हम लोग ये कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। इसमें हम लोग 2.26 और 2 से लेकर 2.29 तक एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज है 49, 51 और 55। इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल होगा। पर मल्टीप्लिकेशन रूल जो निकल रहा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकलता है। इन द प्रीवियस रिकॉर्ड वी नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं। क्या मम्मी, क्या बात ले आइए पा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, जैसे बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। हाँ, तो इसका हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए, कुछ भी लिखे। ये इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी करो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए, सेम होता है, लेकिन गिवन दैट नीचे रख लेंगे। हियर इवेंट ए हैज़ अकर्ड, यहाँ ए पहले अकर हुआ है, हाँ, या पहले हो चुका है। हाँ, या फिर हम लोग अगर इसको फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे अगर 1 कर देंगे, हाँ, तो इस वाले को इधर ले जाएंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होगा P प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसको इधर ले आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकल जाएगा। यही मल्टीप्लिकेशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर निकालेंगे गिवन दैट, और ये जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी को ले जाएंगे, यानी जो दिया है उसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका निकाल देंगे। जैसे A दिया है, A गिवन है, अकर हो गया है इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that A. This is multiplication rule. But when we are going to use multiplication rule, तो when P probability of A intersection B is desired, ये मांगा गया है, and PA and PB such that A is given, तब हम लोग probability rule निकालेंगे। अगर PA दिया हुआ है, PB such that A दिया हुआ है, तो हम लोग A intersection B निकाल लेंगे। अच्छा, दिया है तब तो सीधा निकाल देंगे, और नहीं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि 1 by 1 हो रहा है, ए और बी 1 by 1 हो रहा है, तब भी हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? अगर पी ए दिया हुआ है और पी बी सच दैट ए दिया हुआ है, तब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और नहीं तो पी ए बी पूछ रहा है और ए और बी लिखा हुआ है कि 1 by 1 हैपन हो रहा है, 1 by 1 हो रहा है। 1 by 1 माने हम लोग यही मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ करेंगे। अब देखिए, जैसे एग्जांपल यहाँ है, इफ़ ए एंड बी 2 इवेंट्स आर गिवन, 2 इवेंट दिया हुआ है ए एंड बी। अब बताया है कि 1 by 1 का मतलब क्या है? या तो ए पहले हुआ, बी से बाद में हुआ, या फिर बी पहले हुआ, ए बाद में हुआ। अगर ए पहले होता है, बी बाद में होता है, तो पहले जो होता है उसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले वाले को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जो बाद में हुआ बी सच दैट ए करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए बी पहले हुआ और ए बाद में हुआ, तो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले लिखेंगे, डॉट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी। पापा वो पॉलीथीन में बंद करके दे देता है, तो तब गिलास लेके आएंगे, उछलते आएगा, तुरंत पॉलीथीन से लेके आ जाइए ना। अपना गिलास ले जाएंगे, ले जाने के तो ले ही जा सकते, ले जाइए। दे दे इनका वाला में लंबा है ना, बड़ा वाला गिलास, वो वाला। हाँ वो वही बड़ा है। तो उसमें ढेर ना दे देगा, तो ढेर दे देगा क्या? वो ज़्यादा उसको पैसा कम हो रहा है क्या? हाँ, उससे ज़्यादा दे देगा, कम भले दे देगा ना, ऐसे नहीं कहेगा। What if we have more than 2 सेट्स? अगर 2 से ज़्यादा सेट है, मतलब अगर हम लोग को जैसे पहले 2 का निकालते थे, अब अगर 3 का निकालना है और सब अकरिंग हो रहा है, सब अक्कर हो रहा है, तो क्या करेंगे? मान लेते पहले ए हो रहा है, मान लेते हैं इनमें से कौन पहले होता है, मान लीजिए ए पहले हो रहा है,
A1 पहले हो रहा है, A2 दूसरा नंबर पे हो रहा है, A3 तीसरा नंबर पे हो रहा है। तो फर्स्ट अकरिंग क्या है, PA1, तो फर्स्ट अकरिंग वाले को लिख देंगे PA1 डॉट, फिर दूसरा नंबर पे A2 सच दैट A1 सेकंड वाला हो गया, और डॉट A3 हो रहा है तो A3 सच दैट A1 यूनियन A1 इंटरसेक्शन B, ये लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन B, यानी जो फर्स्ट अक्कर हो रहा है उसको फर्स्ट लिख देंगे, उसमें भी था फर्स्ट अक्कर हो रहा था उसको फर्स्ट लिखते थे, और सेकंड वाले को सच पहले लिख के सच दैट A1 लिखते थे, और थर्ड और हो रहा है तो थर्ड वाला को लिख के और सच दैट A1 इंटरसेक्शन A2 लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, यही वाला है। इसमें A3 क्या ना फर्स्ट A3, मान लीजिए A3 फर्स्ट हो रहा है तो फर्स्ट A3 अगर अक्कर हो रहा है तो A3 को पहले लिख देंगे, और फिर लिखेंगे A3 के बाद A2 अक्कर कर रहा है तो A2 दूसरा नंबर पे, फिर A3 सच दैट A3, और फिर A1 लास्ट में थर्ड में तो A1 सच दैट A2 इंटरसेक्शन A3। अब मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग को पता चल गया, A इंटरसेक्शन B हो तो बराबर, अगर A इंटरसेक्शन B हो, पहले अगर मान लीजिए A अक्कर कर रहा है तो पहले PA लिख देंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A पहले अक्कर कर रहा है तो उसको सच दैट A करेंगे और B यहाँ पहले लिख देंगे। प्लीज़ नोट दैट इन मल्टीप्लिकेशन रूल प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये प्रायर हो गया पहले, और ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, B पोस्टीरियर है बाद का और A है पहले का। इसमें इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये कंडीशनल है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, नॉन बिफोर द टाइम करने से पहले, जैसे क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हाउ बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ PA इंटरसेक्शन B बाय ये सच दैट C। मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज़ करके ये कैसे निकालेंगे, ये A इंटरसेक्शन B बाय सच दैट C। तो इसमें हम लोग, क्योंकि ये यहाँ देखो यहाँ सच दैट है तो मतलब कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ हम लोग इसकी जगह लगा देंगे इंटरसेक्शन C, ये पहले हुआ है तो PC लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए चाहे। हाँ, तो B इंटरसेक्शन C हो गया, वही चीज़ यहाँ लिखा गया सेम। अच्छा हाँ, अब क्या है, ये वाला प्रोडक्ट रूल हो गया, ये इसकी जगह प्रोडक्ट वाला रूल हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर लेंगे इसकी जगह पे PC तो एज इट इज़ लिख लेंगे। PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटू, अच्छा नहीं ये ठीक है, दोनों साइड हम लोग B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C कर लेंगे, ये कर लेंगे क्योंकि ये दोनों को कटने से 1 आ जाता है, दोनों साइड B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C कर लेते हैं। हाँ, यही सेम चीज़ में सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ, B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C लिख दिए हैं, क्योंकि इन दोनों कट के 1 आ जाता है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कर दिए। अब क्या हो जाएगा, PA B इंटरसेक्शन C। हाँ, इसमें B इंटरसेक्शन C ये वाला है, ये पहले अक्कर हो गया, यहाँ लिखा हुआ था यानी ये पहले अक्कर हुआ है। हाँ, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले अक्कर हुआ यानी PA सच दैट B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं इसके जगह पे हम लोग ये। और ये क्या हो गया, इसके जगह पे देखो B ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, C नीचे है, ये भी आ गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ये कंडीशनल में, और ये भी कंडीशनल में आ गया। इसकी जगह लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन C है नीचे भी और ऊपर भी, यानी B इंटरसेक्शन ये C आपका कंडीशनल हो गया, नॉन है तो नॉन वाला को सच दैट कर दो, और A अननोन है तो A का निकाल रहे हैं। इसी तरह इसमें C और C दोनों है, तो ये क्या है, C और C नॉन है, पहले से जान रहे हैं हम लोग, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यानी कंडीशन आ जाएगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी B सच दैट C आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला आ गया तुम्हारा ऐसे। ये क्वेश्चन हो गया, ये बराबर ये फॉर्मूला निकल गया एक, समझ गई। वी नो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA
ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी बाई ए, जो पहले हुआ है। इफ़ ए अकर फर्स्ट, ए पहले हुआ है तो ए को पहले लिख देंगे और बी बाय ए कर देंगे। अगर इसमें हम लोग का मान लीजिए फर्स्ट बी अकर हुआ तो पी बी पहले लिख देंगे और नीचे बी लिख देंगे, सच दैट के बाद बी लिख देंगे। हाँ, जो नीचे दिया रहता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सच दैट के बाद जो दिया रहता है वो जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हाँ, यानी बी इंटरसेक्शन सी जो है वो it is additional information. Now follow the multiplication rule. मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करना है। देखो यहाँ वाला क्या करना है, यहाँ बी पहले बी अक्कर हुआ और सेकंड नंबर पे ए हुआ, और ये सी जो है पहले से भी पहले फर्स्ट वाले से भी पहले हुआ, यानी सी का अक्कर हो गया पहले, सी अक्कर्ड बिफोर बी, सी बी से भी पहले हुआ, दैट इज़ सी अक्कर्ड बिफोर बी एंड ए। इसका मतलब ये सी जो है पहले बी से भी फर्स्ट अक्कर हुआ है, यानी ये बी और ए दोनों से फर्स्ट है, इसलिए यहाँ हम लोग कर देते हैं बी एंड ए। शी अकर्ड बिफोर बी एंड ए, शी अकर्ड बिफोर बी एंड ए, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए से पहले सी अक्कर हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी से पहले सी अक्कर हुआ है, तो ये सी कर देंगे, दैट इज़ बी एंड सी अक्कर्ड बिफोर ए। समझ गई, हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इसको करवाती हूँ, जल्दी देख लो, जितना हो सके कर लेते हैं। 4-5 पेज है, बाकी बहुत पेज है। अ बैग कंटेन्स 3 पिंक कैंडीज़, एक बैग है, उसमें 3 पिंक कैंडी है और 7 ग्रीन कैंडी है। 2 बैग्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बैग, 2 कैंडीज आर टेकन आउट, 2 कैंडीज़ को बाहर से निकाला जाता है। 2 कैंडी, 3 पिंक है उसमें और 7 ग्रीन है, जिसमें से 2 कैंडी को बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द बैग 1 by 1। यहाँ 1 by 1 है, यानी कंडीशनल है, विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा उसमें नहीं रखते हैं, निकाल लिए तो वो निकल गया, कम हो गया, 10 था तो अब 9 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कैंडीज आर पिंक, दोनों कैंडी पिंक है, ये करना है। तो हम लोग 2 ले लेते हैं, एक ए, हाँ, जो कि यहाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कैंडीज आर पिंक, दोनों पिंक हो, तो ए को मान लेते हैं फर्स्ट कैंडी, वो भी पिंक होगा, बी को भी मान लेते हैं सेकंड कैंडी, वो भी पिंक होगा, क्योंकि दोनों ही पिंक निकालना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो, जैसे सपोज हम लोग के पास ये एक बैग है, इसमें 3 पिंक कैंडी है और 7 ग्रीन कैंडी है, यानी पिंक 3 और 7, ये 10 टोटल सैम्पल स्पेस क्या आ गया, 10। 2 कैंडीज आर टेकन आउट, 2 कैंडी को निकालना है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके निकालना है। मीन्स बाय टेकिंग आउट कैंडीज वी नॉट पुट इट अगेन इन बैग, वी कीप इट असाइड, मतलब हम लोग एक बैग निकाले उसको साइड में रख लिया, फिर दूसरा निकाले साइड में रख लिया, उसको वापस उसमें नहीं डालना है। हाँ, लेट ए द फर्स्ट कैंडी पिंक है फर्स्ट कैंडी, बी भी सेकंड कैंडी पिंक है। तो फर्स्ट पिंक एंड सेकंड पिंक, फर्स्ट भी पिंक है और सेकंड भी पिंक है, एंड माने इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन होता है तो कौन फर्स्ट पिंक है, तो फर्स्ट वाला पिंक है तो पिंक वाले को फर्स्ट लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पिंक इनटू अब सेकंड पिंक, और फर्स्ट जो अक्कर हो गया है सच दैट फर्स्ट वन वाज पिंक। तो फर्स्ट पिंक कितना है, देखो फर्स्ट पिंक निकाले यानी कि 3 में से कोई एक निकाल लिए, 3 में से एक निकाल लिए, और टोटल कितना है 10, 3 पिंक में से कोई एक, और ये 10 में से टोटल 10 है। ठीक है, अब एक को निकाल लिए साइड में रख दिया, अब फिर पिंक निकालना है, सेकंड वाला पिंक निकालिए, तो एक तो निकाल लिए थे वो रख दिए साइड में, अब 2 रह गया, 2 बाई, अब एक निकल गया था तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 9, 2 by 9 इक्वल टू 3 into 6 by 90 हो गया, बिकॉज व्हेन सेकंड कैंडी इज टेकन आउट देयर रिमेन 9 कैंडी। अच्छा, सेकंड है हाँ,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कैंडीज आर ग्रीन। अब दोनों कैंडी ग्रीन, यानी फर्स्ट भी ग्रीन और सेकंड भी ग्रीन। तो फर्स्ट जो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन सच दैट फर्स्ट वाज गिवन। जो दिया होता है उसको हम लोग बाद में लिख देते हैं। तो फर्स्ट ग्रीन, जब फर्स्ट को ग्रीन निकाले तो 7 है, 7/10 हो जाएगा। अब उसको साइड रख दिए, अब 6 बच गया, 6 अब 9 बच गया था, अब क्या हो जाएगा, 7 6 42/90। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट वन इज पिंक एंड सेकंड वन इज ग्रीन। अब फर्स्ट पिंक और सेकंड ग्रीन। फर्स्ट पिंक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सच दैट फर्स्ट वाज पिंक। तो फर्स्ट पिंक है, यानी फर्स्ट पिंक तो हमने निकाल लिए 3/10 हो जाएगा। अब 10 से कम हो गया, निकाल के साइड में रख दिए, रिप्लेस नहीं किए। 9, अब सेकंड ग्रीन है, सेकंड ग्रीन 7 में से ही निकालेंगे, 7/9 हो जाएगा, 21/90। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड वन इज पिंक। सेकंड वन पिंक दिया हुआ है, सेकंड पिंक दिया हुआ है, फर्स्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट या तो पिंक, दो केस हो सकता है, या तो फर्स्ट पिंक होगा या फर्स्ट या तो पिंक होगा या फर्स्ट ग्रीन होगा। तो सेकंड तो पिंक पक्का ही है, हाँ। तो इसका दो केस हो गया, फर्स्ट पिंक एंड सेकंड पिंक, और दूसरा फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड ग्रीन। एंड है यानी इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में इंटू हो जाएगा। फर्स्ट पिंक यानी 3/10 और इंटू सेकंड भी पिंक यानी 2/9। अब 3 से 2 बच गया, 2/9। हाँ, अब प्लस एंड क्या होता है, हाँ, ये तो पहले वाले के निकल गया, और ये भी कंडीशन है दोनों। ये फर्स्ट पिंक एंड सेकंड पिंक और है, और यानी यूनियन में यहाँ प्लस कर देते हैं। तो प्लस फर्स्ट ग्रीन यानी फर्स्ट हो गया 7/10 इंटू सेकंड पिंक यानी सेकंड 3/9। तो इनको हो जाएगा 3 2 6 6/90 प्लस 7 3 21/90, दोनों को जोड़ेंगे 27/90 आ गया। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज पिंक एंड अनदर वन इज ग्रीन। फाइंड दैट वन ऑफ देम इज पिंक another is green। इसमें दिया व्हाट इज द क्वेश्चन बिटवीन क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन। इसमें दिया है वन ऑफ देम इज, ये नहीं बोल रहे कि फर्स्ट पिंक है या सेकंड पिंक है। क्या कर रही हूँ, क्या हुआ, मैं कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम इज पिंक। वन ऑफ देम दिया, फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया। थर्ड में क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन इज पिंक एंड सेकंड वन इज ग्रीन। ये तो इजी था। ये वाला क्या है, इसमें ये नहीं दिया है कि फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, बस ये दिया है कि एक पिंक है और एक ग्रीन है। तो हो सकता है फर्स्ट पिंक ही हो सेकंड ग्रीन हो, हाँ, या फिर हो सकता है फर्स्ट ग्रीन हो सेकंड पिंक हो। तो दोनों में, इसमें भी दो कंडीशन हो गया, फर्स्ट पिंक हाँ और सेकंड ग्रीन, और फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड पिंक। एंड वाले में इंटरसेक्शन आता है, यहाँ और है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। यानी इसका फर्स्ट पिंक हो गया 3/10, सेकंड ग्रीन हो गया 7/9 प्लस फर्स्ट ग्रीन 7/10 इंटू सेकंड पिंक 3/9। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 42/90। ओए होए 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 होए, थक गई मैं जी, जी 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 जी। देखिए एक्सरसाइज 58 पेज नंबर 83 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फार्मूला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए सच दैट बी दिया हुआ पहले, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर यूनियन दिया हुआ है कंडीशनल में, कंडीशनल कब पता चलेगा हम लोग को, इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो कंडीशनल कैसे पता चलेगा, या तो ये दिया रहेगा ए सच दैट बी दिया रहेगा या पी बी दिया रहेगा, और नहीं दिया है तो लिखा रहेगा 1/1 हो रहा है, तब पता चलेगा कि हमें वो कंडीशनल है। ये फार्मूला लगाएंगे।
हाँ, विजुलाइज प्रॉब्लम यूजिंग अ ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम दिया हुआ है, इससे हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एट अ गैस स्टेशन 40% ऑफ कस्टमर यूज़ रेगुलर गैस A1। गैस स्टेशन, एक गैस स्टेशन पे 40% जो कस्टमर वो रेगुलर गैस यूज़ कर रहे हैं और 35% मिड ग्रेड गैस यूज़ कर रहे हैं। उसको A2 दिखाया है, रेगुलर गैस को A1 दिखाया है, मिड ग्रेड गैस को दिखाया A2 एंड 25% यूज़ प्रीमियम गैस A3, 25% A3 कर रहे हैं। तो देखते हैं 40, 35 और 25, 35, 25, 50, 60, 60 प्लस 40, 100, यानी 100 है। यानी ये तीनों एक ही में से निकला है। ये 40% PA1, 35% PA2 और 25% PA3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो जाएगा 40/100, ठीक है, यानी 0.40। PA2 35/100 यानी 0.35 और PA3 25% यानी 0.25, ठीक है। ऑफ दोज कस्टमर्स यूजिंग रेगुलर गैस ओनली 30% फिल देयर टैंक। जो A1 गैस वाला था रेगुलर गैस, उसमें केवल 30% ही फिल कर सकते हैं, फिल करते हैं गैस को, ठीक है। और A2 में 60% करते हैं, A3 में 50% फिल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ दिया हुआ है कीवर्ड कि A1 रेगुलर वाले का है, A2 मिड ग्रेड वाले का है, A3 प्रीमियम का है और B जो है वो फिल टैंक, B फिल टैंक है। अनार है और क्या है? हाँ खा दे, तुम ही खा जाना, तुम खाओ। कैसन का तू क्यों नहीं खा रही हो? खाएंगे वो बच्चा, वो खा लेंगे तेरा। कैसा भी हो, नाक बंद करके पी जाओ। पी ना, और ले लीजिएगा ना थोड़ा सा। पी ना तू। नहीं पिएगा तो रखने से खराब हो जाता है पापा। तो फ्रिज में जूठा रख देगी? इतना नहीं पिएगी। खाली दिखाती है। हाँ, अच्छा, बी जो है दिया फिल टैंक, तो मतलब बी से, देखो बी से पहले ही A1 हो चुका है, बी से पहले A1 हो चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट A1 बराबर है 30%, यानी 30/100 0.30। यहाँ जो है 60% A2 पहले हो चुका है, तो हो गया बी सच दैट A2 0.60 दिया हुआ है, और A3 बी सच दैट A3 भी दिया हुआ है 50%, यानी 50/100 हो गया, ठीक है। तो A1 हो गया 40, A2 हो गया तुम्हारा 65 और 40, और ये 35, A2 हो गया 35 और A3 हो गया 25, तीनों मिलके होता है 100%। इट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज़ गिवन दैट आउट ऑफ रेगुलर गैस कस्टमर ओनली 30% फिल देयर टैंक। रेगुलर में से 30% ही भर सकते हैं, बाकी 70% नहीं भरे टैंक। हाँ, इट इज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 30 ही भरे। हियर बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ गैस कस्टमर, ये जान गई तुम कि ये है जो एडिशनल दिया हुआ है कि A1 है इतना, भर पाए उतना पहले का दिया हुआ है, तो पी बी इंटरसेक्शन A1 बी सच दैट A1 निकाल देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 चाहे A1 इंटरसेक्शन बी, हाँ ये हो जाएगा A2 वाला B इंटरसेक्शन A2 या A2 इंटरसेक्शन B, A3 वाला जगह B इंटरसेक्शन A3 या A3 इंटरसेक्शन B। रेगुलर गैस A1 हो गया रेगुलर गैस एंड फिलिंग टैंक, ये हो गया मिड ग्रेड गैस एंड फिलिंग टैंक, ये हो गया प्रीमियम गैस एंड फिलिंग टैंक। और इसमें प्रोबेबिलिटी A1 पहले हुआ है, तो A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू मल्टीप्लाई वाला करना है, क्योंकि ये निकालना है ना हम लोग को, ये वाला, तो ये ही ऐसे निकलेगा ये इंटरसेक्शन करके। ये प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये दिया हुआ है ये, तो सीधा निकालते जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम ये एग्जाम्पल 2.4 सेक्शन का देख रहे हैं 74 से 84 पेज पे।
2.30 एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे 57, 59, 60, 63, 64। ये करके आना है आप लोग को होमवर्क। पलक रानी, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.4, जो अभी तक हम लोग 2.4 का पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या पढ़े अभी तक का रिकैप रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़े कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट ए एंड बी। सपोज बी अगर पहले हो गया है, हाँ, अब बी इज़ ग्रेटर देन 0, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ए सच दैट बी इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, जो पहले हो गया हम लोग मान लेते बी पहले हुआ तो पी बी डॉट ए सच दैट बी, अगर ए हुआ है तो पी ए, ये आगे पीछे मल्टीप्लाई में कहीं भी करें, पी ए डॉट बी सच दैट ए, ये हो गया। अगर 3 है तो 3 है, मान लीजिए थर्ड वाला पहले हो रहा है ना, 1 वाला पहले हो रहा है तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A2, सेकंड नंबर पे है A2 सच दैट A1, फिर थर्ड नंबर पे A3 है तो A3 सच दैट, अब 2 रह गया, अब 2 पहले, A3 से पहले 2 नोन है, A1 और A2, तो A1 इंटरसेक्शन A2 कर देंगे। ये हमारा सब रिकैप है, मतलब हम लोग का पहले का, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट लो आउटपुट ऑफ प्रोबेबिलिटी वी शुड नो सम कंसेप्ट्स। कुछ कंसेप्ट्स और जानना है। पहले हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, और अब हम लोग देखते हैं एग्जस्टिव इवेंट क्या होता है। ये दोनों इवेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर 2 इवेंट है ए एंड बी, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी नल के बराबर हो, 0 के बराबर हो। ए इंटरसेक्शन, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों का कॉमन 0 है तो वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है। और इफ़ ए एंड बी हैव नो आउटकम इन कॉमन, कॉमन कुछ नहीं हो, फाई इज़ कॉल्ड नल और एम्प्टी इवेंट। देखो जैसे ये है ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, पहले पढ़ चुके हैं। अब एग्जस्टिव इवेंट क्या है होता है वो देखेंगे। एग्जस्टिव इवेंट मीन्स दैट द इवेंट टुगेदर मेक्स अप द होल सैम्पल, कि सारा इवेंट मिलके एक पूरा सैम्पल स्पेस बनाता है। मान लीजिए 4 इवेंट है, A1, A2, A3, A4, तो A1 यहाँ से यहाँ तक हो गया, A2 इधर से इधर हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। ये A1 A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 चारों मिलकर क्या बना देते हैं, सैम्पल स्पेस को पूरा घेर लेता है, पूरा कवर कर लेता है, पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, अपने अंदर डाल लेते हैं। तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस बराबर क्या हो गया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 बराबर सैम्पल स्पेस हो गया। तो इसी को बोलते हैं एग्जस्टिव इवेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे रोलिंग ए डाइस को रोल किए तो आ रहा है 1 2 3 4 5 6। इफ़ ए इज इक्वल टू, और दिया हुआ है कोई इवेंट ए इज इक्वल टू इवन नंबर यानी 2 4 6, बी इज इक्वल टू दिया हुआ ऑड नंबर यानी 1 3 5। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई आ रहा है। और ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी क्या आता है, ऐसा आ रहा है, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ रहा है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट है। और ए यूनियन बी ऐसा आ रहा है, यानी एग्जस्टिव भी है। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जस्टिव भी है। ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई आ रहा है, नल आ रहा है, और यूनियन निकालते हैं तो स्पेस आ रहा है, सैम्पल स्पेस, यानी कि ये इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, यानी कि ये क्या है, डिसजॉइंट है, और यूनियन एस आ रहा है ना, यानी कि ये क्या है, एग्जस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट दोनों हैं। बट इफ़ वी हैव अनदर आउटकम सी, अगर एक और आउटकम ले आते हैं सी 1 3 4, हाँ, ए कितना था 2 4 6 था, बी था 1 3 5, हाँ। अब ए और सी का देखते हैं, इंटरसेक्शन निकालते थे, ए और सी में इंटरसेक्शन 5 कुछ नहीं है। अगर यूनियन निकालते तो यूनियन क्या आ जाएगा 1 2, ए और सी का 1 2 3 4 6, 5 नहीं है इसमें, यानी ये स्पेस नहीं आ रहा है। और ए इंटरसेक्शन
सी निकालते हैं तो क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ये भी 5 नहीं आ रहा है, यानी सो वी कैन से दैट ए एंड सी आर नीदर एग्जस्टिव नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ अभी आ रही हूँ। हाँ जी पलक जी टॉयलेट करने चली गई थी थोड़ा सा। हाँ सो दे मतलब ए एंड सी आर नॉट एग्जस्टिव इवेंट बट ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ ए यूनियन बी, हाँ अगर ए बी और सी दोनों का यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं, तो वो आ रहा है सैम्पल स्पेस में आ रहा है ए बी और सी तीन पूरा सैम्पल स्पेस में आ रहा है। एंड ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एग्जस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर तीनों का देखें तीनों तो है, तीनों का यूनियन तो एग्जस्टिव आ रहा है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब क्वेश्चन है लेट एस इज इक्वल टू, ये अगर रोल डाइस को रोल करते हैं तो आता है 1 2 3 4 5 6। ए ऑड नंबर है, बी इवन नंबर है, सी रैंडम सेट है, कोई भी रैंडम सेट है, मतलब कोई भी नंबर होगा दिया हुआ है। तो ऑड नंबर है तो 1 3 5 है, इवन नंबर है तो 2 4 6 है बी, और सी रैंडम सेट दिया हुआ 2 3 5, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी दे दिया है। आर ए एंड बी एग्जस्टिव, ए और बी ए बी ये है एग्जस्टिव का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर कितना आ रहा है, ए यूनियन 1 2 3 4 5 6 यानी एग्जस्टिव है। यस बिकॉज व्हेन डाई इज रोल्ड इट्स रिजल्ट इन इवेंट ए और इवेंट बी, और निकालेंगे यानी एग्जस्टिव के लिए यूनियन लिखते हैं, तो ए और बी यानी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एस, तो ये एग्जस्टिव है। आर बी एंड सी एग्जस्टिव, बी और सी का हम लोग निकालते हैं, बी यूनियन सी, तो बी में तो 1 है ही नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो ये नहीं होगा, 1 नहीं है, बी एंड सी 1 कहाँ से आ गया, 2 3 4 5 और 6 1 नहीं है बी और सी में। हाँ तो ये एग्जस्टिव नहीं है, सो दे आर नॉट एग्जस्टिव इवेंट। नाउ लुक एट दीज 2 सेंटेंसेस। अब ये 2 सेंटेंस देखिए, द इवेंट A1, अब ये 2 इवेंट दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहा है साफ, अलग साफ नहीं दिख रहा है, क्या करूँ मैं, हाँ कितना मुश्किल से बना है। हाँ द इवेंट A1 A2 A3 डैश 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 AK आर सेड टू बी एग्जस्टिव इफ एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट मस्ट अक्कर। हाँ ये A1 A2 A3 डैश डैश AK, अब पहले 2 ही का था ना, 2 या 3 का था, अब मान लीजिए ढेर सारा इवेंट दिया है, तो उसको एग्जस्टिव कब कहेंगे, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट मस्ट अक्कर। एटलीस्ट वन है कि कम से कम एक जरूर अक्कर करे, यानी 1 करे 2 करे 3 करे सब करेगा ही करेगा। हाँ तो 1 से ज़्यादा तो सब हो जाएगा, तो अक्कर इसका मतलब एग्जस्टिव तो हो गया, 1 से ज़्यादा तो सब के सब हो गए ना, 0 नहीं हो, एटलीस्ट 1 कम से कम 1 ना, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट कम से कम 1, हाँ और ज़्यादा कोई भी हो सकता है, तो ज़्यादा पूरा कर रहा है तो एग्जस्टिव होगा। दूसरा 2 पेज और है पलक, 2 ही पेज और है, इसको करवा देती मैं, सा कैसे दिखने लगा। यहाँ से ऐसे कर लेते फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देखो द इवेंट A1 A2 A3 डैश डैश AK आर सेड टू बी एग्जस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन ऑफ द इवेंट मस्ट अक्कर। कोई एक अक्कर करे इवेंट तब वो होगा। इसको हम इन दोनों सेंटेंसेस को यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, लुक एट हियर, S इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और A इवेंट है 2 4 6, B है 1 3 5 और C है 1 3 4। तो अगर हम लोग तीनों का यूनियन निकालते हैं, A यूनियन B यूनियन C, तो A यूनियन B यूनियन C, तो 1
2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो इफ़ यू रोल अ डाइस एंड आउटकम इज 3, हाँ एस बराबर ये हो गया दिया हुआ है। अगर हम लोग रोल को डाइस को रोल करते हैं और 3 आ जाता है, हाँ 3 आ जाता है, तो 3 किस में है? ए में तो है नहीं, तो ए हैज़ नॉट हैपेंड। बी में है और सी में है, यानी बी एंड सी हैज़ हैपेंड। ए तो हैपन नहीं होगा, बी और सी हैपन होगा। सो इन एग्जिस्टिव इवेंट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर, एक इवेंट कम से कम होना चाहिए। जैसे 3 हुआ तो 3 किसी भी एक में होगा, किसी भी एक इवेंट में हो गया तो मतलब एग्जिस्टिव हो सकता है, ज़रूरी है तभी ना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये एग्जिस्टिव है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है ही है, सब हो गया एक में, कम से कम एक इवेंट ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट वन इवेंट ऑफ मस्ट अकर होना चाहिए हर एक में। जैसे 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है। 4 है, इसमें है, इसमें नहीं है। 1 है, इसमें है, इसमें नहीं है। 5 केवल इसमें है, कम से कम एक में तो है। अगर एक में भी नहीं रहता तो ये एग्जिस्टिव कैसे हो जाता? 5 नहीं रहता तो 5 यहाँ आ ही नहीं पाता। नाउ तो कम से कम एक में अकर होना ज़रूरी है, जो आउटकम है उसको किसी न किसी इवेंट में होना ज़रूरी है। अब ना बोथ ऑफ देम टुगेदर, इट मीन्स दोनों में टुगेदर, यानी म्यूचुअली एग्जिस्टिव, डिसजॉइंट एंड, हाँ ना बोथ ऑफ देम टुगेदर इट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव, दोनों, बोथ ऑफ देम, यानी एग्जिस्टिव भी होना चाहिए और डिसजॉइंट भी होना चाहिए। व्हेन वी रोल अ डाइस एंड आउटकम इज 3 वी कैन सी जस्ट बी हैज़ अकर्ड। 3 आया तो बी अक्कर हो रहा है, हाँ बी अक्कर हो रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में तो क्या हो रहा है? 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ए यूनियन बी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये पूरा ए यूनियन बी आ जा रहा है, यानी एग्जिस्टिव भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। और ए और सी का देखते हैं, ए और सी, तो क्या ये डिसजॉइंट है? 1 है नहीं, 4 दोनों में है, तो ये तो 0 है नहीं, ए इंटरसेक्शन सी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है नहीं। और हम लोग यूनियन निकालते हैं ए और सी का तो 1 2 3 4 5 नहीं है, यानी ये भी आपका स्पेस नहीं है, ये मतलब एस के बराबर नहीं है। अब बी और सी का देखते हैं तो वो भी 5 के बराबर नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं तो वो भी एस के बराबर नहीं है। इफ़ इवेंट A1 A2 A3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन अगर 0 है एंड एग्जिस्टिव भी है, एग्जिस्टिव मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, प्रोबेबिलिटी दोनों का, तब क्या होगा? ये अगर एग्जिस्टिव है तो इसका मतलब नहीं म्यूचुअली है, यानी ये 0 है। और ये अगर एग्जिस्टिव है यानी सैम्पल स्पेस के बराबर है, अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 2 सैम्पल स्पेस क्या होता है? 1 के बराबर, तो 0/1 होगा हमेशा, यानी 0 हो जाएगा। हाँ दिखाई दिया था, पता नहीं दिखाई दिया कि नहीं, देख लो, नहीं आ रहा था। अब यहाँ है, जैसे मान लीजिए एक A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A1 यूनियन A2, A1 और A2 में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी 5 है। A2 और A3 में कोई कॉमन नहीं है, ये भी 5 है। A3 और A1 में भी कोई कॉमन नहीं है, यानी 5 है। एंड सो इसलिए तीनों आपस में एक दूसरे के कॉमन नहीं है, इसलिए A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू 5। और इसका इन तीनों का देखिए, ये पूरा एक सैम्पल स्पेस के बराबर है, ये प्लस ये यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 भी सैम्पल स्पेस के बराबर होगा बाय एक्सियोम 2। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। दिख तो रहा नहीं है, कैसे दिखाएं? ऐसे
चलिए ऊपर करके दिखाऊंगी। हाँ, एग्जाम्पल है, इफ़ s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, एंड इफ़ a इज इक्वल टू 1 5 है, a1 इज इक्वल टू a1 5 है, a2 इज इक्वल टू 2 3 4 है, a3 इज इक्वल टू 6 है, यानी कोई भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो a1 a2 a3 मान लेते हैं। a1 कितना है 1 5, a2 कितना है 2 3 4 और a3 क्या है 6। तो हम देखते हैं a1 और a2 का इंटरसेक्शन क्या है 5, a1 a2 और a3 का वो भी 5 आता है, a1 और a3 का वो भी 5 आ रहा है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इन तीनों का जोड़ क्या होता है, तीनों को जोड़ेंगे तो सैम्पल स्पेस के बराबर है। तो सो a1 a2 a3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अब आ गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट a1 a2 डैश 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 a के भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लेती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब a1 का कोई भी पार्ट a2 में नहीं है, a2 का कोई a3 में नहीं है, a1 का a3 में नहीं है, a1 का a कोई भी आपस में नहीं है, और वो एडजस्टिव है। मान लेते हैं एडजस्टिव है, मतलब इन सबको जोड़ने के बाद इन सब का यूनियन भी S होता है। देन फॉर एनी अदर इवेंट B, और कोई अगर और इवेंट इसमें आ जाता है, हाँ, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है PB इज इक्वल टू PB A1, क्योंकि A1 A2 A3 सब पहले दिया हुआ है, A1 A2 सिर्फ पहले दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू B सच दैट A1 PA1 प्लस PB सच दैट A2 PA2 प्लस सो ऑन PB सच दैट AK PAK। ये होता है, तो ये होता है, ये होता है, ऐसा होता ही है। तो PB बराबर क्या हो गया, समेशन ऑफ, अब A1 A2 बढ़ रहा है लेकिन B तो वही है ना, तो इसको AI लिख देते हैं, और I बराबर 1 to 8। हाँ, तो इसको लिख देंगे B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B सच दैट आई की जगह 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक है, हाँ, या K तक है, यहाँ K तक है, यहाँ K लिख देंगे, हाँ, और फिर PAI ये होता है। और देखो जैसे मान लीजिए सैम्पल स्पेस है, A1 इधर है, A2 इधर है, A3 इतना दूर है, A3 इतना दूर है, A4 ये है, A1 A2 A3 A4। अब बीच में कोई एक दूसरा इवेंट आ गया B, ये B है, तो ये B निकालने के लिए B A1 में भी आ रहा है, ये B का ये पार्ट A1 में आ रहा है, ये पार्ट A2 में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये पार्ट A4 में आ रहा है, ये पार्ट A3 में आ रहा है। तो PB निकालने के लिए A1 दिया हुआ पहले, PB A1 वाला, PB प्रोबेबिलिटी ऑफ B का पार्ट इन A इंटू PA1 प्लस PB इन A2 इंटू A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B A, ऐसे करके ये निकल जाएगा, A4 A5 जो भी है। अब एक क्वेश्चन है, सपोज देयर इज़ अ वेरी बिग फार्म, मान लीजिए एक बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, दैट अ पेरेंट हैव गिवन टू देयर चिल्ड्रन, अपने पेरेंट ने एक बहुत बड़ा फार्म, ये बहुत बड़ा फार्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको अपने बच्चों को दे दिया टू मैनेज करने के लिए। तो मान लीजिए उसने दिया 3 बच्चे उसको, 50% पाउल उसका बेटा है एक, पाउल उसको 50% दे दिया, ये पूरे में से 50% पाउल को दे दिया, 30% यहाँ से यहाँ तक दे दिया सारा को, और टॉम को दे दिया यहाँ से यहाँ तक 20% दे दिया, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, ये देखिए दोनों मिला के 50 30 और 20 तो 100 हो गया, यानी सो इट इज़ इक्वल टू S, ये पूरा इक्वल S के बराबर है, 100 हो गया, 50 30 और 20 मिलके यानी कि पूरा S हो गया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 S के बराबर हो गया। अच्छा, दीज 3 पार्ट A1 A2 एंड A3 इज़ इन नथिंग कॉमन, इनमें कोई भी, these 3 पार्ट A1 A2 A3
हैव नथिंग कॉमन, इनमें कॉमन भी कुछ नहीं है। दैट इज़ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और साथ में ये एग्जस्टिव भी हो गया क्योंकि ये 100% आ रहा है। ना सपोज पाउल हैज़ प्लांटेड एप्पल, माना पाउल जो है एप्पल प्लांट किया 20% ऑफ एरिया, इसका जो ये 50% था तो अभी इसमें 50% में 20% वो एरिया में एप्पल बो दिया, यानी 50% तो पूरे का 50% लिया ना। अब पाउल का तो ये 100 हो गया, 100 में से ये 20% में एप्पल कर दिया, यानी 20 मतलब 5वां हिस्सा, 1 2 3 4 5, 100 का 20% यानी 5वां हिस्सा हो गया ये, ठीक है। अच्छा, फिर सारा ने भी प्लांट किया एप्पल इन हिज 50% ऑफ एरिया, इसका जितना भी एरिया था उसका 50% इतना एप्पल उसने प्लांट कर दिया। टॉम ने भी प्लांट किया इन 25% ऑफ एरिया, 25% यानी 25 4 पार्ट हो जाएगा इसका, 25 25 50 25 25 50 100%, यानी इतना इसने भी एप्पल लगा दिया। तो अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अदर इवेंट हो गया यहाँ पे, पूरा पार्ट में से ये अदर पार्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ द, अब क्वेश्चन क्या है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल फार्म हैज़ बीन प्लांटेड विद एप्पल, पूरे फार्म का कितना % में एप्पल बोया गया, ठीक है। तो A1 का निकालते हैं, A1 में कितना बोया गया है, 20% और 50%, 50% का 20%, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल निकालते हैं, A1 में 20% और 50%, यानी 20% और 50% क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 50/100 हो जाएगा, 20/100 इंटू 50/100। अच्छा, प्लस A2 का कितना हो गया, 50% ऑफ 30%, यानी 50/100 इंटू 30/100। अच्छा, और टॉम का कितना था, A3 25% ऑफ 20%, 25/100 इंटू 20/100। इसको कटिंग कर लेते हैं तो ये 10/100 प्लस 5 3 15/100 प्लस 5/100 आ गया। इनको हम अगर एलसीएम लेके करते हैं तो आ जाएगा 30/100, यानी 35 टोटल 100 में से 35% में वो क्या बो दिया है, एप्पल। इट इज़ द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ A1 A2, इसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होना चाहिए, A1 A2 A3 ये सब होना चाहिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए और एग्जस्टिव भी होना चाहिए। इवेंट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द, दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट लाइक B। अब हम लोग उसमें A1 A2 A3 में एक और कोई इवेंट आ जाता है B, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब जैसे इसमें है, जैसे ये है, हम लोग ये वाला इवेंट है, दिख रहा है ना, हाँ। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, डैश 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 करके AK है, तो ये सारा मिलके एक बना देता है आपका सैम्पल स्पेस। तो ये एग्जस्टिव तो हो गया, और A का कोई पार्ट A1 का कोई पार्ट A2 में नहीं है, A2 का A3 में नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया। हियर A1 A2 A3 डैश 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 AK आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड आल्सो एग्जस्टिव इवेंट। तो हम लोग को PB निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब क्या है, ये वाला पार्ट जो है B, A1 में जो पार्ट आता है B का, ये A1 यूनियन B है, A1 इंटरसेक्शन B है, और जो पार्ट
A2 में आता है A2 इंटरसेक्शन B है, जो पार्ट A3 में आता है A3 इंटरसेक्शन B है, जो A4 में आएगा A4 इंटरसेक्शन B है। इस तरह से आते जाएगा। तो PB बराबर क्या होगा, हम लोग PB केवल इन सबको जोड़ते जाएंगे। ये वाला पार्ट जो A1 में आया, जो A2 में आया, जो A3 में आया, जो A4 में आया या जो AK में आया, सबको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, B निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होता है, probability of A1 intersection B plus probability of A2 intersection B plus probability of A3 intersection B plus so on probability of AK intersection B। अब क्योंकि B तो वही रह रहा है, A1 A2 बदल रहा है, तो A1 की जगह हम लोग AI लिख देंगे यहाँ, AI इंटरसेक्शन B, probability of AI इंटरसेक्शन B, और I क्या है 1 से लेके K तक समेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखा गया। और A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है मल्टीपल रूल में, मल्टीपल रूल में, क्योंकि A1 A2 पहले अक्कर हो चुका है, जो पहले अक्कर हो चुका है तब हम लोग क्या लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अक्कर, AI फर्स्ट अक्कर है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इसका निकालना है B सच दैट AI। तो इस तरह से निकल जाएगा सबका। I1 2 3 रखेंगे तो इसे प्लस प्लस करते जाएंगे, हो जाएगा। तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी कैन सी दिस इक्वेशन इज़ राइट। अब हम लोग ये वाला इक्वेशन पिछले में करके देखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। ये देख, जैसे PA1 और PB सच दैट A, PA1 कितना है, A1 हो गया 50/100, A1 क्या हो गया A1 50/100। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो गया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B सच दैट A, यानी B इंटरसेक्शन A1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। तो B इंटरसेक्शन A1 क्या हो गया, B और A1, B ये वाला B है, B इंटरसेक्शन A1, तो 20% हुआ ना, तो 20/100 हो गया। ये उसी फार्मूले से ये बना है, हम लोग इसमें फार्मूला नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, लेकिन फार्मूला ही यूज़ हुआ है इसमें। अब यहाँ है कंप्लीट प्लग। इफ़ वी रोल अ डाइस तो क्या आता है, S 1 2 3 4 5 6, B इवन नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आएगा, टोटल में 6 में से ये 3 है, 3/6। मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। सपोज वी हैव A1 A2 A3 3 एरियाज। ना इफ़ वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगर हम लोग इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इवन नंबर क्या है B। तो इवन नंबर ये जब मान लीजिए A1 में 1 6 है, इसमें 2 4 3 है, इसमें 5 3 है, तो इवन नंबर हो गया 2 4 6, जो कि केवल A1 में आ रहा है और A2 में आ रहा है। तो A1 कितना है 1 6, A2 कितना है 2 3 4 और A3 कितना है 5। हम लोग को निकालना है ये वाला पोर्शन, यानी ये पोर्शन खाली B मान लेते हैं B, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है, तो B का पार्ट जो A में है, A1 पहले से है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B सच दैट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इस सेकंड वाले का करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 पहले से दिया है, B सच दैट A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 B सच दैट A3। तो A1 में क्या है, A1 ये है, A1 में हम लोग को केवल इवन नंबर का निकालना है, तो इवन नंबर 1 है, हैं A1 पहले देखना है। तो A1 क्या है, A1 में तो 2 है 6 टोटल सैंपल स्पेस में से 2 है, A1 के अंदर 2 इवेंट है, यानी 2/6 हो जाएगा, इनटू B इवन नंबर है, तो इवन नंबर A1 में कितना है 1, तो 1/6 1/2 इवन नंबर कितना होगा टोटल में से, हाँ PBA1, हाँ means probability of B inside A, B is even number is, हाँ ये 2 में से 1 नंबर इवन है, A1 में 2 में से 1 इवन है, यानी 1/2। अब प्लस इसके अंदर देखते हैं
A2 में कितना है 1 2 3 3 3 6 में से 3 A2 में हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है, यानी 3 में से 2 है, 2/3 प्लस अब इसके अंदर कितना है 1 है, 6 में से 1 और इवन नंबर यानी B इसमें है ही नहीं तो 0/1 है, 1 में से 0 है इवन नंबर, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कट गया 1/6 प्लस 3 से 3 कट गया 2/6 प्लस ये तो 0 हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6 यानी 3/6 हो गया। लेट AI फॉर AI है फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 के बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव भी है एग्जस्टिव भी है। तो एक्सक्लूसिव है यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0 के बराबर होगा और एग्जस्टिव है मतलब कि इसका यूनियन S के बराबर होगा। इफ़ B अकर इन कंजंक्शन विद एग्जैक्टली वन ऑफ द A1s AIs, ये B जो है सब में घुस रहा है, हर एक में यानी विद एग्जैक्टली वन ऑफ द AIs, हर एक में घुस रहा है AI, हर एक AI में घुस रहा है B। तो मान लीजिए ये है तो यहाँ जो इसमें आ रहा है तो B इंटरसेक्शन A ही होगा ना, इसमें B इंटरसेक्शन A1, ये जो पार्ट आ जाएगा B इंटरसेक्शन A2, ये पार्ट आ जाएगा B इंटरसेक्शन A3। तो B बराबर क्या हो गया B इंटरसेक्शन A1 यूनियन B इंटरसेक्शन A2 यूनियन B इंटरसेक्शन A3 डैश डैश करके B इंटरसेक्शन A के, हाँ, बिकॉज AI आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव। सो बाय एक्सियोम 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव होता है मतलब कि डिसजॉइंट हो तो यूनियन जो होता है वो प्लस में जुड़ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस एक्सियोम 3 के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B प्लस सो ऑन A के इंटरसेक्शन B, बिकॉज ये जो है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो ये एक्सक्लूसिव होने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हम लोग ये लगा देते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन ला, प्रोबेबिलिटी ऑफ B सच दैट A1 इंटू A1 पहले कर किया, इसी तरह इसका ये हो गया, इसका फॉर्मूला निकल गया, ये हो गया पल्ला।